हम रुख करने वाले हैं आज की खास चर्चा का। और आज की जो हमारी खास चर्चा है वो ये है कि भारत की ताकत को दुनिया समझ रही है, लेकिन अपने यहां ही बैठे कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। बिल गेट्स को भारत से उम्मीद है, कहा मोदी का भारत बड़ी से बड़ी चुनौती से भी ले सकता है लोहा। मौजूदा दौर में भारत ने मुझे उम्मीदें दी हैं, भारत ने साबित किया है कि वो चुनौतियों से निपटने में सक्षम है, ये बिल गेट्स का कहना है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग गेट्स नोट्स में लिखा, दुनिया कई संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत बड़ी समस्याओं को हल कर रहा है। भारत भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है। भारत ने जो उल्लेखनीय प्रगति की है वो सभी प्रतिक्रियाओं को गलत साबित करती है, यह बिल गेट्स ने कहा। वैक्सीनेशन, गरीबी उन्मूलन, नवाचार, स्वच्छता, डिजिटलाइजेशन में भारत की उपलब्धि चुनौतियों से सामना करने के सामर्थ्य को दर्शाती है। दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य को लेकर बिल गेट्स ने अपने अनुभव को अपने ब्लॉग में साझा किया है। तो जाहिर है कि भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहे सकारात्मक बदलाव को बिल गेट्स ने और दुनिया ने महसूस किया है, लेकिन कुछ मीडिया के फेक नैरेटिव और एनजीओ के इंडेक्स लगातार भारत की पॉजिटिव इमेज को झुठलाने की कोशिश भी करते रहते हैं। भारत ने अपने स्वदेशी वैक्सीन को दुनिया के लिए सुलभ बनाया, लेकिन कुछ विदेशी मीडिया के फेक नैरेटिव को यहां के भी कुछ लोगों ने जोर शोर से उछाल दिया। पिछले 2 वर्षों से भारत 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में राशन दे रहा है, लेकिन हंगर इंडेक्स में भारत को पाकिस्तान से भी नीचे रख दिया जाता है। भारत में कुछ राजनीतिक दल पीएम मोदी की व्यक्तिगत आलोचना के साथ ही भारत की प्रगति और उसकी क्षमता पर भी सवाल उठा देते हैं, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है और दुनिया की शांति व्यवस्था पर भी खतरा है। और ऐसी हालत में भी आज भी यूक्रेन को भारत से ही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही उम्मीद है कि वो शांति के लिए पहल करेंगे। हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। ऋषि मिश्रा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर भी हैं। ऋषि जी बहुत बहुत स्वागत। साथ में आर राजागोपालन सर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर बहुत बहुत स्वागत। साथ में लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं इन्फेंट्री के, सर बहुत बहुत आपका भी स्वागत। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आज गोपालन सर से। राजा गोपालन सर, ये बताइए कि आखिर क्या बात है कि बिल गेट्स को, दुनिया के बहुत सारे लोगों को हमारी ताकत, और हमारी मतलब भारत की, कोई ऐसा नहीं किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, किसी एक नेता की भी हम बात नहीं करते हैं, चलिए भारत की बात करते हैं। भारत की ताकत को दुनिया समझ लेती है, बिल गेट्स बार बार समझ लेते हैं, लेकिन हमारे यहां के ही कुछ लोग उसे नहीं समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों, राजा गोपालन सर? मुझे लगता है बिल गेट्स ने जो ब्लॉग लिखा है वो बिल गेट्स ने अगले हफ्ते इंडिया भी आने वाले हैं जी, उनकी प्रभाव वो इसीलिए हुआ है जी, 250 करोड़ लोगों के लिए सुई लगाया है कोरोना का। कोरोना फैलते बंद कर दिया, चौथा वेव नहीं आया इंडिया में। दूसरी चीज है, यूक्रेन में झगड़ा हो रहे थे उस टाइम पर 25,000 लोग स्टूडेंट्स का एकदम 2 दिन विराम करके सीज फायर करके लेके आए थे नरेंद्र मोदी 20-25 विमान से इंडिया में, पढ़ाने जगह कोयम्बतूर, इंडिया जो भुवनेश्वर, कलकत्ता, रायपुर, ऐसे जगह पर भेजा है। सेकेंड थिंग, ये बिल गेट्स ने इसीलिए प्रभावित हुए हैं, इंडिया में इन्फेंट मोर्टालिटी, जो बच्चे को मृत्यु है वो कम हो गया है आजादी छोटा उम्र पर जी। एंड इन सच थिंग्स मुझे लगता है ये मिलेट, श्री अन्न, एंड मोरोवर मुझे लगता है चिक पी करके एक छोटा सा ये है क्रॉप है, वो कैटल वगैरह के लिए है, वो खत्म होते जा रहा है क्लाइमेट चेंज के वास्ते। लेकिन ऐसी प्रधानमंत्री ने ये इतना आदेश दिया है जो क्लाइमेट चेंज में भी ये छोटा छोटा पेड़ वगैरह वगैरह खराब नहीं होना चाहिए। ट्रीज जो इतना बड़े बड़े अन्नदान करने वाले लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, मुझे लगता है एनर्जी सेक्टर में अच्छा किया है, उसके अलावा योगा में अच्छा किया, इतना प्रभावित हुआ है। लेकिन आपने एक क्वेश्चन पूछा था
कांग्रेस क्यों ऐसे कर रहे करके। कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है लालचंद जी। मैं कांग्रेस को कम से कम पिछले 30 साल से नजदीक से देख रहा हूं। ठीक है। कांग्रेस को वो बात नहीं करने का मौका नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो पाद यात्रा निकालते हैं लेकिन आखिर में जाकर के स्नो में स्कूटर चलाते हैं। जो पाद यात्रा किया उसको टप हो गया। सो देयरफॉर मुझे लगता है बिल गेट्स का जो स्वरूप है वो बिल्कुल जॉर्ज सोलेस का निगेटिविटी था, इसको पॉजिटिविटी आ गया दर्शकों को बीच में। जी जी बिल्कुल। मैं इस पर राजनीतिक पहलू पर, अगर इस मामले में राजनीतिक एंगल से बात करनी है तो करूंगा, और ऋषि मिश्रा जी के पास जरूर मैं आऊंगा इसके लिए राजनीतिक बात करने के लिए। लेकिन राजनीतिक बात करने से पहले भारत की उपलब्धि की बात क्योंकि हम कर रहे हैं, तो संजय कुलकर्णी लेफ्टिनेंट जनरल के पास मैं पहले जा रहा हूं, फिर ऋषि जी आपके पास आता हूं। संजय कुलकर्णी सर, ये जो भारत की उपलब्धि है, आप क्योंकि आप देखिए फौज में इतने लंबे समय तक आप सेवा दे चुके हैं, आपका भी क्या तजुर्बा ये कहता है कि उभरते हुए भारत को दुनिया के स्तर पर कई बार समझ लिया जाता है, लेकिन अपने अंदर से ही कुछ लोग उसको या तो समझते नहीं है या उसकी छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं? संजय कुलकर्णी सर। बिल्कुल बिल्कुल लालचंद जी, कई बार शक भी होता है, कई बार बुरा भी लगता है कि ऐसे क्यों अलग अलग तत्वों से अलग अलग भिन्न भिन्न आवाजें उठती हैं। हम सब, चाहे वो हम किसी भी पार्टी के हो, हम सब मुझे लगता है मानते हैं, इस पे कोई शक नहीं कि भारत उन्नति कर रहा है, भारत सक्षम है, चाहे सुरक्षा के मामले में हो, क्लाइमेट चेंज के मामले में तो बिल्कुल अग्रसर है, चाहे अपने नॉर्मल हेल्थ के स्वास्थ्य की देखिएगा, उसमें इनोवेशन में देखिएगा, स्टार्टअप्स में देखिएगा, आप देखिएगा नॉर्मल सुरक्षा के मामले में जब हम लोग इंपोर्ट करते थे, अब $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करने में लगे हैं, इसको हम धीरे धीरे करके $25 बिलियन पे ले जाने की बात कर रहे हैं, और होएगा। डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे विश्व भर में आंखें खुल गई है, चीन को भी अब लगने लगा है जिस प्रकार से भारत ने इतने जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, इस तरीके से बिल्कुल मतलब नजदीकी, तो इससे हौसला अफजाई होती है, इसमें कोई शक नहीं। कोविड में देखिएगा आप अपने इर्द गिर्द देशों में देखिए, श्रीलंका में क्या हुआ है, आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सब सारा विश्व जानता है कि वहां पे दिवाला है, खाने की किल्लत है, 300 रुपए का तो डीजल है पर लीटर, दूध की कीमत 200 रुपए के आसपास है पाकिस्तान में। तो इस चीज के मद्देनजर अगर आप देख रहे हैं विश्व भर में परेशानी, उसके बावजूद भी भारत उन्नति, भारत अपने सक्षम, भारत अपने आप को अग्रसर, भारत विश्व गुरु, भारत के नेतृत्व पर सबको नाज, ये क्यों है? क्योंकि भारत प्रगति कर रहा है। लौटता हूं आपके पास और अब ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, सबसे पहले तो हमारे, आपके, हम सभी के भारत की बिल गेट्स ने तारीफ की है, ये एक आपके लिए भी बहुत खुशी की बात है ऋषि मिश्रा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। कोई व्यक्ति करे और खासकर अंतर्राष्ट्रीय पटल से कोई एक व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान की प्रशंसा करे तो इसमें दिल खोल का स्वागत करना चाहिए, इसमें इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है। देखिए, मेरा मानना है प्रधानमंत्री ना भाजपा के होते हैं, ना कांग्रेस के होते हैं, हिंदुस्तान के होते हैं, चाहे वह मनमोहन सिंह रहे हों या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों। जी, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होते हैं। सच बात। और प्रधानमंत्री का यदि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कोई आलोचना करता है तो आप यदि खासकर मेरा ये मानना है, इसका मैं आलोचना करता हूं। जैसे अमेरिका के एक अभी जो बिजनेसमैन उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना किया, तो सबसे पहले जब भी हमें मौका मिला टीवी डिबेट पे, मैंने आलोचना किया कि ये हमारा इंटरनल मामला है और हमारे इंटरनल मामले में कोई बाहरी ताकतें नहीं बोल सकता है। और इसकी आलोचना, सुखद पहलू ये है कि इसकी आलोचना कांग्रेस ने भी की, जयराम रमेश साहब का आपने ट्वीट देखा होगा। लेकिन सवाल मेरा भाजपा से है, जब इसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जब मनमोहन सिंह कहा गया था, कौन कौन से शब्द कहे गए थे, इसी देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जब चूड़ी उनके आवास पे भेजा गया था, तब हमारे मीडिया जगत के या जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो आलोचना उस ताकतें कर रही हैं, उनके लिए बेचैन है। तब क्यों नहीं बेचैन थे? अभी तो मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के ही प्रधानमंत्री थे,
किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री ने नहीं ठीक किए। है ऋषि मिश्रा जी, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री पद का अपना गरिमा होता है और है। हम सबको, चाहे वैचारिक मतभेद आपका किसी से हो सकता है, ठीक और है। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद का अपना महत्व होता है, लेकिन हर चीज की सीमा होती है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना से ऋषि हर मिश्रा लोगों जी, को बचना आप चाहिए। आप जी। जो कुछ सवाल बीजेपी से पूछना चाहते हैं, आज हमारे पास बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, इसलिए हम राजनीतिक बात उतनी कर भी नहीं रहे हैं। आज हम बात ये कर रहे हैं कि हम सभी का भारत है, हम सभी भारतवासी हैं, और भारत को जब दुनिया के पटल पर जब भारत को मान्यता मिलती है, स्वीकार्यता मिलती है, हम सभी के लिए गर्व की बात। मैं एक बात कह के खत्म करूंगा। यदि हाँ, आपका कीजिए permission हो। जरूर। मैं अभी पटना के IGIMS हॉस्पिटल से लाइव हूं, और दोनों वक्ताओं ने हिंदुस्तान की जो डेवलपमेंट की गाथा बताया। मैं हालात ये हैं कि यहाँ पे जितने भी गरीब पेशेंट हैं उनको दवा जो जी। है बाहर से खरीद के लाने पड़ते हैं जी आप समझ जाइए, जिनके 4 लाख 5 लाख जो खर्चे होंगे कहां से आएंगे। जी। तो हिंदुस्तान में अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस ये की इससे सरकार इनकार रही नहीं हो है या कि बहुत बीजेपी काम की करने सरकार की है। जरूरत है। सच बात है, इतनी बड़ी आबादी हमारी 140 करोड़ की आबादी, उसके लिए तमाम व्यवस्था करने में जाहिर सी बात है कि बहुत काम करने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आर राजगोपालन सर, ये बताइए कि ऐसा भी हुआ, हमने देखा कि जैसे वैक्सीनेशन को लेकर के खासतौर पर बिल गेट्स ने तारीफ की है, गरीबी उन्मूलन को लेकर की है, वैक्सीनेशन पर ले लेते हैं, किस तरह से विदेश से एक नैरेटिव चलता है। भारत जो पहली बार उन देशों में शामिल होता है जिसने अपनी वैक्सीन बनाकर ना सिर्फ अपनी सुरक्षा की बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों को वैक्सीन दिया, और उसके खिलाफ नैरेटिव चलती है, और उसके बाद फिर उस नैरेटिव को अपने यहां के लोग आगे बढ़ाते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? क्या विरोध करते करते जो एक सिल्वर लाइन है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं यहां पर वैचारिक विरोधी और राजनीतिक विरोधी? राजगोपालन सर, सिल्वर लाइन का क्रॉस इसीलिए करा जाता है क्योंकि जो विपक्ष का मन पर ये पीड़ा उठ गई है, नरेंद्र मोदी का थ्रू 250 करोड़ लोगों के लिए सुई लगा, 25,000 स्टूडेंट्स को यूक्रेन से उठा करके आ गया। स्टार्टअप में अभी कुलकर्णी साहब बोल रहे थे, कुलकर्णी साहब एक भूल गया बोलने के लिए, मुझे याद दिलाना चाहते, मुझे जानकारी में है इसीलिए मैं आपको पास शेयर कर रहा हूं। जरूर। जो स्टार्टअप ने जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का कितना PSLV उड़ाया है, कम से कम 25-30। ये बिल्कुल इंडिया का। आज सेकंड थिंग, लालचंद जी, परसों नरसों मैंने एक शादी में गए थे, डुमरू बज रहे थे, डुमरू को ऊपर ये QR कोड लगा दिया है। 100 रुपया जो सिर मार करके देते थे अभी पेटीएम में करने लग गया सब लोग। ये स्थिति है, जो मंदिर जाओ, किधर गिरजाघर जाओ, किधर भी जाओ, पेटीएम को थ्रू ट्रांसैक्शन हो जाते हैं। कल प्रधानमंत्री ने पेटीएम का जो सिंगापुर तक लेके गया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह, अनदर 5-6 साल में कम से कम पूरा इंडिया वर्ल्ड ओवर पेटीएम को थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं 50,000 रुपया तक। ठीक है, ये चीज उपलब्धियां है, इसीलिए उपलब्धियों को जो जीर्ण नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए विपक्ष लोग इसलिए डमरू बजा रहे हैं बस, मोदी का ये नहीं है वो नहीं है करके। लेकिन उसमें जितना भी पाद यात्रा निकालो, जितना भी स्नो में आप स्कूटर चलाओ, लेकिन हकीकत ये है 2024, 2025 जो भी है 225 करोड़ सुई लगाया, लाभार्थी लोग 3 करोड़ लोगों के लिए घर मकान दिया है जी, 3 करोड़ लगे शौचालय बनाया है जी, कितना गैस सिलेंडर फ्री दिया है, कितना मुफ्त में अन्नदान दिया है ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम पर। ये सारा चीज पब्लिक मानती है। ठीक है, नरेंद्र मोदी को आ रहा हूं ऋषि जी, आ रहा हूं, बिल्कुल है नहीं है उसको। ऋषि जी आऊंगा आपके पास। देयरफॉर इंडिया को उपलब्धि है PSLV सेक्टर में। देखो परसों नरसों 500 एयरक्राफ्ट को अमेरिका फ्रांस के लिए दस्तखत किया है। ठीक है, इसलिए अमेरिका में 40 स्टेट्स में नौकरी मिला है अमेरिकन का। ठीक है, ठीक है, कितना उपलब्धि है इंडिया में। ठीक है, लौटता हूं राजगोपालन सर, और ऋषि जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ और सवाल उठेंगे, और वो सवाल उठाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी वो सवाल उठाएंगे। कुलकर्णी सर,
ये बताइए इसी का कि महत्व जब है। कभी देखिए लोकतंत्र है, विपक्ष है, हमारे यहां बोलने की आजादी है कुलकर्णी सर, लेकिन जब कभी भी ये बात होती है कि जब हमारे कोई बड़े नेता, जिम्मेदार नेता ये कह देते हैं कि हमारे सेना के जवानों की तो पिटाई हो गई, या जब वो कहते हैं कि भाई हमारे जो आर्मी के चीफ हैं वो तो सड़क के गुंडे की तरह हैं, तो इस तरह के जब बयान आते हैं कुलकर्णी सर, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो विरोध का एक लाइन है, लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, इसमें हम सभी सहमत हैं, लेकिन विरोध करते करते कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब भी की जाती है ऐसी चीजों के जरिए कुलकर्णी सर? बिल्कुल लालचंद्र जी, कोई भी हो, कैसे भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, भारतीय है, हम सब भारतीय हैं, ये सबसे पहली बात। और किसी भी इस तरह के भद्र जो भाषा है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है जिसने भी इस तरह की भाषा बात की है उसको खुद भी लगता होगा कि शायद उसने इस तरह की बातचीत कम से कम सेना के बारे में या अपने भारतीयों के बारे में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे विश्व भर में एक तरीके से छवि जाती है कि भारत के पूरे विश्व भर में एक बात की बार बार लोग उम्मीद रख रहे हैं कि भारत की आबादी इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद भी भारत में गरीबी रेखा से लोग ऊपर उठ रहे हैं, भारत में इतनी प्रगति हो रही है, भारत अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत जल्दी ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, विश्व अपनी सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत की छवि जो है पूरे विश्व भर में सब कोई, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूक्रेन हो, सब कोई मानता है। जैसे राजगोपाल साहब कह रहे थे PSLV हो, सैटेलाइट हो, इतना सस्ता कि मुझे लगता है कार का KPL भी ज्यादा महंगा है। जब सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किए वो उसका 1 रुपया भी नहीं लगा। तो ऐसे मामले में जब भारत हर जगह, चाहे वो कोविड का मामला हो, वैक्सीन हो, कुछ भी हो, तो इस तरह की जो भद्र भाषा है वो जरूर मुझे लगता है अब इस पर पूरा जवाब ऋषि जी का है। अब पूरा जवाब ऋषि मिश्रा जी का। ऋषि मिश्रा जी आप दीजिए अब जवाब। देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में आलोचना का अपना महत्व है, लेकिन उसकी दायरा होना चाहिए। मेरे साथ ही एक डिबेट में एक डिफेंस एक्सपर्ट थे, उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया था ऑन लाइव ऑन एयर। तो इस प्रकार की आलोचना से, चाहे जवाहरलाल नेहरू का आलोचना हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हो, ऐसे आलोचना से बचना चाहिए। मैं मानता हूं कि कई ऐसे डेवलपमेंट के आयाम इस वर्तमान सरकार में हुए हैं, लेकिन हमारे जी जो पत्रकार है उनको भी ये मानना चाहिए कि कई ऐसे इंडेक्स हैं जहां भारत हमारा जो है, आज हिंदुस्तान जो है, आज भी कई जो छोटे छोटे देश जो है हमारे पड़ोस में, उनसे भी पीछे है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बांग्लादेश, श्रीलंका से भी पीछे हैं। तो कई ऐसे आयाम हैं जिसपे काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा आयाम मैं मानता हूं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बहुत जरूरत है। आज भी हम GDP, ठीक है, इससे इनकार नहीं है, इससे इनकार नहीं है। मैं जवाब देना, हाँ बिल्कुल, आप जवाब दीजिएगा सर। ऋषि जी की पहले बात सुन लेते हैं फिर। मैं कांग्रेस बीजेपी में इसको नहीं फंसाना चाहता हूं। देखिए, बहुत से काम हुए हैं जिसमें नरेंद्र मोदी सराहना होनी चाहिए। ठीक है, सकारात्मक यदि सकारात्मक सरकार काम कर रही है तो उसकी प्रशंसा भी कीजिए। लेकिन जहां सरकार काम नहीं कर रही है तो उसका आलोचना भी कीजिए, ताकि बिल्कुल होनी चाहिए, आलोचना तो होनी चाहिए, सच बात। सरकार का ध्यान जो है उधर जा सके। ठीक है, तो आलोचना का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदुस्तान विरोधी हैं, प्रधानमंत्री विरोधी हैं। देखिए, आजकल जो माहौल बना दिया जाता है, उसी सिल्वर लाइन को हमेशा समझने की जरूरत है। राजगोपालन सर बताइए, आप क्या लगता है? राजगोपालन सर, मुझे लगता है जो श्रीलंका का, पाकिस्तान का उदाहरण लिए हैं, लेकिन श्रीलंका का स्थिति क्या है? इंडेक्स कहते हैं। श्रीलंका में भीख मांगने सब लोग निकल गया विदेश में। ये इंडेक्स में भी बहुत बड़ा घोटाला है दुनिया के लेवल पर। इंडेक्स में भी, ये जो NGO इंडेक्स जारी करती हैं, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है दुनिया के लेवल पर। बहुत घोटाला है। ये जानबूझ करके ठुकाते हैं। ये भी फेक नैरेटिव का एक हिस्सा है। राजगोपाल जी को ग्रामीण एरिया में आना चाहिए। ग्रामीण एरिया में आएंगे तो आपको हिंदुस्तान का जो रियल, एक बात बिल्कुल साफ है, बहुत कुछ हुआ है इस पर भी, बहुत कुछ हुआ है इस पर हम लोग सहमत हैं। बहुत कुछ करने की जरूरत है, ये भी बात सही है। लालचंद जी, एक सेकेंड। जी, ग्रामीण में भी विकास हुआ है। ग्रामीण में औरत लोगों के लिए जो धुआं में तकलीफ थे, कम से कम गैस सिलेंडर पहुंच गया है, आवास दिया गया है, किसानों को पैसा दिया गया है, किसानों के खाते में बहुत सारी ऐसी चीजें। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया राजागोपालन सर जुड़ने के लिए, ऋषि जी आपका भी, और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। जाहिर सी बात है कि उभरते भारत में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, लेकिन इससे भी ज्यादा फेक नैरेटिव जो दुनिया के स्तर पर फेक नैरेटिव, फेक इंडेक्स जारी करके भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उसको किसी भी हालत में समर्थन नहीं मिलना चाहिए अपने देश के अंदर से।